हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी दोपहर का भोजन, जिसे लिखा है अमरकांत जी ने। इनका मूल नाम है श्री राम वर्मा। अमरकांत जी की ज्यादातर कहानियाँ शहरी और ग्रामीण जीवन से जुड़ी होती हैं। लेखक अमरकांत जी ने अपनी कहानियों में मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकता को दर्शाया है। यानी उनकी कहानियों में एक सच्चाई होती है कि किस प्रकार मध्य वर्ग के और गरीब परिवार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे ही आज उनकी एक कहानी पढ़ेंगे, दोपहर का भोजन। लेखक ने इस कहानी का नाम दोपहर का भोजन क्यों रखा? क्योंकि ये कहानी पूरी दोपहर के भोजन पर ही आधारित है, जिसे पढ़कर आप ही समझ पाएंगे कि इस कहानी से जुड़े इस परिवार के सभी सदस्य कितनी गरीबी और कितनी परेशानियों से जूझ रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कहानी दोपहर का भोजन। इस कहानी के पात्र कुछ इस प्रकार हैं। माता और पिता सिद्धेश्वरी जी और मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी, उनके 3 बेटे, 21 साल का रामचंद्र, 18 साल का मोहन और 6 साल का प्रमोद। ये कहानी शुरू होती है दोपहर के खाना बनाने से। सिद्धेश्वरी जो कि गृहिणी है, उन्होंने घर में जो कुछ भी सामान था उससे दोपहर का खाना बना लिया था, जिसमें गिनती की 7 रोटियां, पानी वाली दाल और एक सब्जी थी। खाना बनाने के बाद सिद्धेश्वरी जी ने चूल्हे को बुझा दिया था और वही चूल्हे के पास में लेट जाती हैं। थोड़ी देर बाद अचानक से उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया था। वह खाली पेट 1 लोटा पानी पी गई, लेकिन खाली पेट वो 1 लोटा पानी भी उनके सीने में जाकर लग गया और उनके सीने में दर्द होने लगा। दर्द से तड़पते हुए वह वहीं जमीन पर लेट गई और करीब आधे घंटे तक जमीन पर पड़ी रही। आधे घंटे बाद जब उठती है तो उनकी नज़र अपनी 6 वर्षीय बेटे पर जाती है, जिसका नाम था प्रमोद। प्रमोद बीमारी और कुपोषण का शिकार था, जो आए दिन बीमार रहता था और बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। सूखा बेजान पड़ा प्रमोद, जिसकी छाती की हड्डियां भी साफ दिखाई दे रही थी और उस पर अनगिनत मक्खियां भिनभिना रही थी। सिद्धेश्वरी ने उठकर अपने बच्चे के मुंह पर अपना फटा हुआ गंदा ब्लाउज डाल दिया, जिससे मक्खियां उस पर न भिनके। तभी कुछ देर बाद उनका बड़ा बेटा रामचंद्र घर आ जाता है। गर्मी, भूख और प्यास से बेसुध होकर रामचंद्र वही जमीन पर लेट जाता है। सिद्धेश्वरी उसके पास जाकर घबराकर उसे आवाज देती है। वो अपने बड़े बेटे को बड़कू कहकर बुलाया करती थी। वो ये देखती है कि उसका बेटा ठीक तो है ना, लेकिन अपनी माँ के स्पर्श करने से बेटा उठ जाता है। हाथ पैर धोने के बाद बेटा खाना खाने के लिए बैठ जाता है। खाना खाने से पहले वो अपने पिता और छोटे भाई मोहन के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। सिद्धेश्वरी जी ने पिता के बारे में तो ये कहा कि वो आते ही होंगे, लेकिन मोहन के बारे में बताने से वो घबरा रही थी कि कहीं दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि मोहन इस साल 10th का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था और सुबह से ही घर से गायब। वो अपने बड़े बेटे से झूठ बोल देती है कि तुम्हारा छोटा भाई मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, अपने किसी दोस्त के घर पढ़ने गया होगा। उसके बाद सिद्धेश्वरी अपने बड़े बेटे रामचंद्र से पूछती है कि तुम्हारी नौकरी का कुछ हुआ क्या, यानी उसे कोई नौकरी मिली या नहीं। उस वक्त रामचंद्र एक न्यूज़पेपर ऑफिस में प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। प्रूफ रीडरी यानी किसी आर्टिकल में से कोई मिस्टेक निकालने का काम करना, यानी गलतियां निकालना। बड़े बेटे की थाली में 2 रोटी, 1 कटोरी दाल और थोड़ी सी चने की तली तरकारी यानी चने की थोड़ी सब्जी रखी हुई थी। बेटा धीरे धीरे करके उसे खा लेता है, लेकिन माँ उसे और रोटी खाने के लिए पूछती है। रामचंद्र को भूख तो थी, लेकिन वो और रोटी खाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने 1 रोटी और ली तो घर का कोई और सदस्य भूखा रह जाएगा। इस प्रकार रामचंद्र खाना खाकर उठ जाता है। अब मोहन, जो कि सिद्धेश्वरी का दूसरा बेटा था, वो घर पर आता है और खाने के लिए बैठ जाता है। माँ मोहन के सामने भी 2 रोटी और दाल रख देती है और मोहन से बोलती है, आज बड़कू तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, बोल रहा था कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। और ऐसे में इसलिए बोल रही थी ताकि दोनों भाइयों में प्यार मोहब्बत बनी रहे और मोहन अपनी पढ़ाई पर ठीक से ध्यान दे सके।
मोहन अपना खाना खत्म करने ही वाला था कि सिद्धेश्वरी फिर से उसे एक रोटी के लिए पूछती है, लेकिन मोहन किचन की तरफ और माँ की तरफ देखते हुए और रोटी लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो भी ये बात जानता था कि उसकी एक रोटी और लेने से घर का कोई सदस्य भूखा रह जाएगा। लेकिन माँ उसे कसम देती है कि एक रोटी और खा ले, तेरे बड़े भाई में भी एक रोटी ही थी। अपनी माँ की कसम का मान रखते हुए वो रोटी नहीं लेकिन एक कटोरी दाल और मांग लेता है। तभी चंद्रिका प्रसाद जी भी घर आ जाते हैं और सिद्धेश्वरी उनके लिए भी खाना परोस देती है। चंद्रिका प्रसाद जी अपने बड़े बेटे रामचंद्र के बारे में पूछते हैं। सिद्धेश्वरी बताती है अभी अभी खाकर काम बन गया है। सिद्धेश्वरी ने बताया कि बड़कू बोल रहा था कि हमारे बाबूजी तो देवता के समान हैं। ये सुनकर बाबूजी खुश हो जाते हैं। सिद्धेश्वरी एक समझदार गृहिणी थी जो अपने परिवार के सदस्यों को प्रेम की डोर में बांधकर और जोड़कर रखना चाहती थी। इसीलिए वह बच्चों से पिता की और पिता से बच्चों की तारीफ किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर कभी अपने परिवार की, कभी बच्चों की, कभी पुरानी बातों को याद करके साथ में हंसने लगते हैं। अब मुंशी जी की थाली में खाना खत्म हो चुका था। सिद्धेश्वरी उन्हें और खाने के लिए पूछती है, लेकिन मुंशी जी जानते थे कि खाना अब और ज्यादा नहीं बचा है। लेकिन सिद्धेश्वरी की बात रखने के लिए वो गुड़ का एक टुकड़ा मांग लेते हैं और उस गुड़ का ठंडा रस बनाने के लिए कहते हैं। सबके खाना खाने के बाद बारी आती है सिद्धेश्वरी की। अपने पति की जूठी थाली में वो अपना खाना खाने के लिए निकालती ही है कि तब तक उसकी नज़र अपने बीमार बेटे प्रमोद पर चली जाती है। सिद्धेश्वरी बची हुई एक रोटी का आधा हिस्सा कर लेती है, आधा खुद खाती है और आधा अपने बच्चे प्रमोद के लिए रख देती है। मुंह में एक ड्रास डालते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू घर के हालात के थे, घर की परिस्थितियों के थे। आज की कहानी दोपहर का भोजन में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो सिर्फ एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ऐसे लोगों के साथ होता है जो अपनी गरीबी और अपनी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनको एक वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये कहानी इतनी ही। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कब तक के लिए ओके बाय।